गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड पोएम द सम ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य, ये पढ़ेंगे। ये पोएम अमेरिकन पोएट H.W. लॉन्गफेलो ने लिखा है। आप ग्रेट अमेरिकन पोएट हैं। पोएम का फॉर्म लिरिक है, नेचर हाईली इंस्पायरिंग है, लैंग्वेज मैंने पहले ही बता दिया, अमेरिकन पोएट हैं तो लैंग्वेज भी अमेरिकन होगी। इंस्पायरेशन, वर्क इज वर्शिप एंड लाइफ इज द संगम ऑफ ग्लैड एंड सैड। इस पोएम में पोएट कंक्रीट बेस लेता है और कहता है कि जीवन रियल है, वास्तविक है, ये हवा का झोंका या पानी का बुलबुला नहीं है। पोएम का टाइटल देखिए, जिसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ लाइफ। सम ऑफ लाइफ, सम उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमें क्या करना है। तो जीवन का उद्देश्य बच्चों अपलिफ्टमेंट ऑफ सोल, आत्म सुधार ही जीवन का उद्देश्य है। द पोएट सेज दैट लाइफ इज रियल एंड सीरियस एंड इट्स गोल इज नॉट डेथ बट द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोल। Life is not meant for pleasure or sorrow, for doing deeds that may lead to progress. The world is like a large battlefield and life is a soldier's camp without cover or protection. We should fight like a hero in the battle of life. So, we should constantly do act of labor and wait to achieve goals. कवि कहता है लाइफ इज रियल, जीवन रियल है, वास्तविक है, ये हवा का झोंका नहीं है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, ग्रेव कब्र। जीवन का उद्देश्य कब्र नहीं है। उद्देश्य तो वो होता है, पर्पज वो होता है जिसे हम बनाते हैं, लेकिन बच्चों कब्र तो सबको मिलती है, सबको एक दिन वहां जाना है। तो जीवन का उद्देश्य कब्र नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। मिट्टी से बने हो, मिट्टी में मिल जाओगे। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये आत्मा के लिए नहीं कहा गया। क्षिति, जल, पावक, गगन, शमीर, 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। लोग कहते हैं कि मिट्टी से बना हुआ शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। आप भी मिट्टी के बने, हम भी मिट्टी के बने हुए हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाना है।
तो ये शरीर के लिए बोला गया, आत्मा के लिए नहीं बोला गया। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन से, उनके डाउट्स को रिमूव करने के लिए क्या बताया अर्जुन को कि आत्मा कभी मरती नहीं, मर जाती है देह। आत्मा कभी मरती नहीं, मर जाती है देह। युद्ध करो तुम स्वजन से, नहीं करो संदेह। अर्जुन बहुत दुखी थे, उनके पितामह गुरु सामने युद्ध के लिए थे। अर्जुन ने कहा नहीं, ऐसे लोगों से मैं युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने कहा कर्मण्यो अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। शरीर हमारा नष्ट होता है, आत्मा नहीं नष्ट होती है। नॉट इंजॉयमेंट नॉट सारो, ना तो दुख ना ही सुख। इज आवर डिस्टेंड एंड आर वे। कुछ भी डिस्टेंड, डिसाइडेड इन एडवांस, पहले से कुछ भी निश्चित नहीं है। इन अदर वर्ड यू कैन से मैन इज द मेकर ऑफ हिज फैट, अनकंडीशनल मेकर ऑफ हिज। जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही हमारा भाग्य बनता है। कुछ भी पहले से डिसाइड नहीं है, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो। हमें कार्य करना है, जो हमारे हाथों की ताकत है उसको किसी कार्य के बनाने में हमें लगाना है। जो हमारे पास है उससे अधिक, टुमारो, कल उससे अधिक हो, उसके लिए कार्य करना है। फाइंड अस फर्दर देन टुडे, आगे बढ़ना है। जो आज हमने अचीव कर लिया है उसके आगे हमें बढ़ना है। हमें सतत कार्य करते रहना है। हमें मैथिली शरण गुप्त जी की वो कविता याद आती है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। पोएट कहता है हमें लगातार प्रयास करना है, कार्य करना है। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ब्रॉड चौड़ा, विस्तृत, वाइड, बैटल युद्ध क्षेत्र। पोएट कंसीडर करता है कि यह संसार बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र, यहां सभी को संघर्ष करना है। देखिए हमारे जो डेज हैं, हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने, माइटी माइंड्स ने उनके आगे वार लिखा। और वार माने बेटा क्या होता? युद्ध, संघर्ष, स्ट्राइप, स्ट्रगल। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार तो वार है। तो ये लाइफ जो है ये वार है, स्ट्राइप है, स्ट्रगल है। हमें लगातार जैसे एक योद्धा बैटलफील्ड में संघर्ष करता है, वैसे हम लोगों को भी अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए। इन द ब्यूक ऑफ लाइफ, ब्यूक जानते हैं? टेंट देखा है? सोल्जर्स कैंप विदाउट टेंट आर कवर, सैनिकों का खुला हुआ कैंप जहां से किसी तरह सुरक्षा नहीं है, जहां पर किसी तरफ से सुरक्षा नहीं है। कैंप तो है लेकिन अनकवर्ड है, खुला हुआ है। वैसे ही जीवन एक
कैंप की तरह है, असुरक्षा ही असुरक्षा है। बी नॉट लाइक डम्प, गूंगे में बहरे, डम्प, डम्प मूक, बधिर, अनएबल टू स्पीक, जो बोल नहीं सकता, उसको हम बोलते हैं डम्प। तो हमें गूंगा नहीं बनना है, अपनी बात को दूसरों से कहना है। अगर आप राशन की दुकान में जाते हैं और चुपचाप खड़े रहते हैं तो खड़े रहिए, लाइन लगाते रहेंगे, सुबह से शाम तक आप लाइन ही लगाते रहेंगे। बेटा, आपको किसी बात का कष्ट है तो आपको दूसरे से अपनी व्यथा, सुख दुख शेयर करना पड़ेगा। दूसरी बात, ड्रिवन कैटल, पशु जो बंधे हुए, पानी पिला दो तो पी लेंगे, चारा डाल दो तो खा लेंगे। तो आपको कंट्रोल्ड जो है पेट एनिमल नहीं बनना है। आपको कार्य करना, अपने से पानी पीना है, खाना खाना है, यानी अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। बी अ हीरो, मौत तो सबको आनी है। हीरो कौन है? जो संघर्ष करता हुआ अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता। तो ये संसार बैटलफील्ड है, हम लोग हीरो हैं। हाँ, वो हीरो नहीं है सलमान खान, वो तो एक्टर है। हीरोइंस के बारे में करीना कैटरीना नहीं, वो एक्ट्रेसेज है। लीडर हमारे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग तो उनका अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं। हम जो करें वो दूसरे लोग उसका अनुसरण करें, उसकी नकल करें। हीरो वो होता है, लीडर होता है, लीड करता है। तो बच्चों, देन लेट अस देन बी अप, तो हमें उठना चाहिए एंड डूइंग, कार्य करना चाहिए। बी द हार्ट फॉर एनी फैट, भाग्य में चाहे जो भी हो, क्योंकि हमारे पास तो कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाग्य में क्या लिखा है हमें तो नहीं पता है ना, लेकिन ये तो जरूर है, जरूर हमें पता है कि जो हम कार्य करेंगे उसका हमें रिजल्ट प्राप्त हो। और फिर भाग्य और कर्म सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य अपने आप नहीं बनता, जब कर्म करते हैं तो कर्म से भाग्य बनता है। तो मेन भाग्य नहीं है, क्या है? कर्म है। बिना कर्म के भाग्य कभी नहीं बन सकता। तो फिर हमें एक्टिव होना है, हमें सोना नहीं है, हमें जागृत होना है, उठना है, कार्य करना है। भाग्य में चाहे जो भी लिखा हो, स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग। अचीव माने प्राप्त करते हुए, स्टिल मीन्स इवन नाउ, अभी भी। अब बहुत प्राप्त कर लिया, बहुत, तो आलसी मत बनो, लेजी मत बनो। अभी भी आपको अचीव करना है। अचीव करते हुए परसीविंग, परसू, पीछा करना, फॉलो करना, चेस करना। फॉलो करना अलग बात होती, चेस अलग बात होती। तो आपको लक्ष्य, एक नया लक्ष्य बनाना है, उद्देश्य बनाना है, और उसको पूरा करने के लिए प्रयास करना है। इसके अतिरिक्त लर्न टू लेबर, कार्य करना, मेहनत करना सीखिए। और फिर वेट,
अगर आपने आज कार्य किया है और तुरंत आप उसका रिजल्ट चाहें, नहीं, रिजल्ट मिलेगा लेकिन थोड़ी देर में। साईं दरबार जाते हैं, लिखा रहता है श्रद्धा, देखा होगा आप लोगों ने, श्रद्धा और सबूरी, डेडिकेशन रखिए, सबूरी, वेट करिए। अब आपने तुरंत पूजा किया, भगवान तुरंत फल दे दे, नहीं। जितना बड़ा पौधा लगाएंगे उसका फल उतना ही लेट। टमाटर, धनिया, ये छोटी चीजें लगाएंगे जल्दी होगा, लेकिन आम का लेट। जो फल आपने जो बड़ा कार्य किया है तो उसका बड़ा रिजल्ट मिलेगा। अब अच्छा हो या बुरा हो, प्लस हो या माइनस हो, लेकिन आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ओके, ये फिलॉसफिकल पोएम है, हाईली इंस्पायरिंग है। आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर से देखिए, द पोएट सेज दैट लाइफ इज रियल and serious, and its goal is not death but the upliftment of the soul. Life is not meant for pleasure or sorrow, for doing deeds that may lead to progress. The world is a large battlefield and life is a soldier's camp without cover or protection, जहां किसी तरह की सुरक्षा नहीं। We should fight like a hero in the battle of life. So we should constantly do acts of labor and wait to achieve goals. Thank you. अब हम लोग नेक्स्ट डे अगली पोएम पढ़ेंगे। ओके।